देखो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में हमने अल्कोहल स्टार्ट कर दिया था, अल्कोहल की प्रिपरेशन शुरू करी थी, है ना। अल्कोहल की प्रिपरेशन एक बार अगर मैं तुम्हें रिवाइज कराऊं तो सबसे पहले हमने कहा था अल्कोहल आप बना सकते हो, कैसे कैसे बनाएंगे? एक तो एल्केन से था, है ना, तो हमने कहा फ्रॉम एल्केन। एल्केन में हमारे पास एक ही रिएक्शन थी, कौन सी? KMnO4 वाली थी, है ना। आइसोब्यूटेन था हमारे पास, टर्शीब्यूटाइल अल्कोहल बना था, ठीक है। फिर मैंने कहा था कि नहीं एल्कीन से, अब एल्कीन से हमारे पास 3 मेथड थे, याद करो। फ्रॉम एल्कीन, हाँ पहला था एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, मतलब कुल मिला के एल्कीन में पानी मिलाना है बट एसिड की प्रेजेंस में मिलाना है, ठीक है। एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन मतलब तुम्हें या तो एग्जाम में दिया होगा H3O+, या फिर तुम्हें दिया होगा डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, या फिर वाटर और H+, सबका एक ही मतलब है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। सेकेंड थी हमारे पास HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और थर्ड थी OMDM, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ये भी कर ली थी ना OMDM, ठीक है। अब अगर तुम्हें याद हो पिछले टर्न वाला तो हमने पढ़ा था कि यहाँ कार्ब कैटायन बनेगा, पहली बात, ठीक है। अब अगर कार्ब कैटायन बनेगा इसका मतलब रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है, कार्ब कैटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा, है ना, और रिएक्शन जो है वो अकॉर्डिंग टू क्या है? मार्कोनिकॉव। तो ये आपको मार्कोनिकॉव को फॉलो करके प्रोडक्ट बनाना, बाकी अपने मैकेनिज्म नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, है ना, ये चीज़ है। कार्ब कैटायन तो बनाएंगे, खैर इससे मैकेनिज्म चाहिएगा पहला कार्ब कैटायन बनाने तक, ठीक है। HBO में हमने कहा था देखो सिन एडिशन है, लेना आपको क्या था? B2H6 लेना था, फिर मैंने कहा था B2H6 को तोड़ने के लिए क्या लेना पड़ेगा? THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन, पहला स्टेप ये था। दूसरा स्टेप क्या था? H2O2 से ऑक्सीडेशन, HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है, यहाँ सिन एडिशन होगा। फिर ये तो आपकी है ही क्या? एंटी मार्कोनिकॉव, है ना। यहाँ जो प्रोडक्ट है दैट इज एंटी मार्कोनिकॉव, रिएक्शन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉव नहीं होती है ना, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो एंटी मार्कोनिकॉव। और OMDM तो ये करानी तो मार्कोनिकॉव के हिसाब से, फॉलोज मार्कोनिकॉव, तो हम कहेंगे ठीक है, बट यहाँ कोई कार्ब कैटायन तो बनेगा नहीं, नो कार्ब कैटायन, तो नो कार्ब कैटायन मतलब नो रीअरेंजमेंट, तो आपको यहाँ आंसर मार्कोनिकॉव के हिसाब से देना है, पर यहाँ आपका हेडेक थोड़ा कम है, कार्ब कैटायन बनेगा नहीं तो रीअरेंजमेंट करना नहीं, ये हमने पढ़ रखा था, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए थे। अब एक क्वेश्चन तुम्हें और करना है, एक तो अपन ने कर लिया था रीअरेंजमेंट वाला, है ना, एक क्वेश्चन मैं और डालती हूँ, उसको तुम्हें सॉल्व करना है। देखो आपके पास है मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ठीक ऐसे लिखा है, तो ये मिथाइल है, मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। और अब आपको क्या करना है? मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, एक सेकेंड, यहीं पे मिथाइल है, ठीक है। अब आप इसकी रिएक्शन करा दो, पहला आप वही करो, H3O+, मतलब समझ गए तुम, H3O+ मतलब वाटर, हाइड्रेशन करना है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। फिर मैंने कहा कि आप ले लो यहाँ पे D2SO4 और वाटर, थर्ड आप ले लो क्या बोलेंगे D3O+, नहीं थर्ड आप ले लो D2O और H2SO4, ठीक है। फिर आप वापस ले लो B2H6, THF, अगला स्टेप H2O2, OH-, नेक्स्ट आप B2D6 ले लो, THF, और यहाँ आप ले लो H2O2, OH-, ठीक है। फिर आप ले लो मर्क्यूरिक एसिटेट, OMDM, है ना, और फॉलोड बाय NaBH4, है ना, इससे हाइड्रोजन मिलेगा, वहाँ से आपको पता है OH मिलेगा, मर्क्यूरिक एसिटेट वाटर, ठीक है। फिर आप ले लो यहाँ पे वापस मर्क्यूरिक एसिटेट, और यहाँ वाटर ही है, यहाँ NaBD4 है, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स बनाओ जल्दी से।
H3O प्लस पता ही तुम्हें, सीधा वाटर ही है। H प्लस एसिड से, OH माइनस वाटर से। सही, मार्कोनिकॉव लगाना है। पहले स्टेप में कार्बकेटायन बनाना है। अब देखो, अगर ये बॉन्ड कहाँ स्प्लिट करूँ, यहाँ स्प्लिट कर दूँ तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये कार्बकेटायन बना दूँ, 3 डिग्री दिख भी रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे चलो ये वाला कार्बकेटायन अगर बना लें, क्योंकि आपको रीअरेंजमेंट का चांस देखना पड़ेगा ना इसमें, तो मैंने कहा चलो ये कार्बकेटायन। ठीक है, और OH माइनस, अब इसको क्या ही रीअरेंजमेंट करूँ, 3 डिग्री पहले जो बनाया था मैंने उसमें था थोड़ा चेंज, ये तो सिंपल ही है। तो हम कहेंगे चलो OH माइनस भी लगा दें। तो देखो क्या पहला प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनाया, इधर OH आ जाएगा। सही है, यही बना फर्स्ट प्रोडक्ट ये। सेकेंड में दिमाग लगाओ, D2SO4। सेकेंड में क्या मिलेगा आपको, D2SO4 में क्या मिलेगा, D प्लस यहाँ से तो, और यहाँ से क्या मिलेगा, OH माइनस। ठीक है, तो अच्छा यहाँ जो अटैक है ये OH माइनस है ना, ये एक्चुअली पहले वाटर था, ये वाटर जाके अटैक करेगा, फिर डीप्रोटोनेशन होगा और डायरेक्ट शॉर्टकट किया। ठीक है, अब D2SO4 लिया तो मुझे जो प्रोटॉन देना है वो कहाँ देना पड़ेगा, यहाँ देना पड़ेगा, क्योंकि तो कार्बकेटायन है। तो यहाँ मैं क्या लिखूँ, ये आपका एल्कीन हो गया है ना, यहाँ क्या लिख दूँ, D लिख दूँ, और यहाँ क्या लिख दूँ, OH लिख दूँ। तो ये कुछ ऐसा है, इधर OH और इधर D। ठीक है, अब यहाँ D2 और H2SO4, तो प्रोटॉन और यहाँ से क्या मिलेगा, OD माइनस ले ले। तो प्रोटॉन तो मुझे यहाँ देना पड़ेगा ताकि कार्बकेटायन बने। सही, और ये प्रोटॉन दे दिया यहाँ कार्बकेटायन बनेगा, तो यहीं क्या आएगा, OD आएगा, OD। ठीक है, अब इसमें आओ, B2H6, यहाँ से क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, और ये क्या, H2O2। बट मुझे तो एंटी मार्कोनिकॉव करना है ना, तो एंटी मार्कोनिकॉव मतलब OH इधर और H इधर। ठीक है, अब देखो यहाँ भी थोड़ा सा गड़बड़ है। मान लो, एक सेकेंड, देखो ये बना दिया आपने, कहा इधर ये मिथाइल है, ठीक है, इधर क्या दे दूँ, H दे दूँ, ठीक है, और इधर क्या दे दूँ, OH दे देते हैं। ठीक है, ये और तो बताइए सिन एडिशन है, तो अगर ये सिन एडिशन है मतलब कि अगर मैंने इसको वेज बनाया तो ये भी क्या होगा, वेज होगा। V2H6 वाला क्या था, सिन एडिशन था, तो अगर इसको H दिया, इसको H, दोनों क्या होगा, सेम डायरेक्शन है। ठीक है, और एक उल्टा भी हो सकता था, डैश और डैश, अगर ये डैश बनाया तो ये भी क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा। ठीक है, क्या इसमें कायरल कार्बन है, क्या इसमें कायरल कार्बन है, ध्यान से देखो, कायरल कार्बन क्या, जिसके चारों और लोग अलग अलग हों, है ना। तो अगर मैं इस कार्बन को देखूं, देखो है ना, इस कार्बन को देखूं अगर मैं इस पे, देखो ये वाला कार्बन पकड़ दें, है ना, इधर चलो नीचे की तरफ, तो तुम्हें क्या मिल रहा है, सिंगल कार्बन मिल रहा है। मतलब लेफ्ट और राइट से जाने पे रास्ता अलग अलग है ना। देखो यहाँ से जाओ पूरी रिंग है एक समान, और यहाँ से जाओ तो क्या है, रिंग पे ये चीज़ है, तो लेफ्ट और राइट अलग अलग है ना। समझ रहे हो मेरी बात, इस पे ग्रुप है, इस पे ग्रुप नहीं, इसका अगला कार्बन CH2 है, इसका अगला कार्बन CH2 नहीं है, C हाइड्रोजन मिथाइल CH, मिथाइल कार्बन है। समझे ना मेरी बात, ये वाला जो कार्बन है इसके ऊपर क्या लगा हुआ, मिथाइल लगा हुआ है ऐसे, ठीक है ना, और यहाँ क्या है CH2। ठीक है, एक वैलेंसी पे OH और अगली वैलेंसी पे क्या H, तो हम कहेंगे ठीक है, तो ये कंपाउंड तो कायरल कार्बन है इसमें। तो एक तो ये बनेगा, एक इसका मिरर इमेज, तो मिरर इमेज मतलब तो हम कहेंगे इसका ये H अगर मैंने इधर लगाया तो ये भी क्या कर दो, OH। सही है ना, सिन एडिशन होगा तो ये दोनों एक और ये दोनों एक ही डायरेक्शन होंगे। ठीक है, तो एक ही और एक ही, तो फिर यहाँ आ जाओ, यहाँ पे क्या करें, यहाँ से OH मिलेगा, यहाँ से D मिलेगा, है ना, एंटी मार्कोनिकॉव, तो OH इधर लगाऊं और D इधर लगाऊं, तो फिर देखो फिर वही बात हो जाएगी कि अगर मैंने D को ऐसे लिखा है तो OH को भी ऐसे लिखूं, प्लस इसका मिरर इमेज, मिरर इमेज मतलब दोनों मैच कर देना, तो ये भी हो गया। अब यहाँ आ जाए मर्क्यूरिक एसिटेट वाटर, है ना, तो यहाँ से तो तुम्हें क्या मिलेगा, OH, और यहाँ से क्या मिलेगा, सोडियम बोरोहाइड्रेट से H। ठीक है, तो हम कहेंगे ये OH देगा और ये H देगा। मार्कोनिकॉव था, रीअरेंजमेंट नहीं कराना था, तो वो तो हमने वैसे भी नहीं कराया देखो, क्योंकि 3 डिग्री मिल ही रहा है, तो रीअरेंज कराने की जरूरत नहीं। तो हम कहेंगे ठीक है, फिर मार्कोनिकॉव भी लगाना है
रीअरेंजमेंट नहीं कराना है तो सीधा सीधा सोच लेते हैं, क्या करें, ये मिथाइल हो गया है ना, यहाँ से क्या आएगा OH और यहाँ क्या H, लिखो नहीं लिखो एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ से क्या मिलेगा OH और यहाँ से क्या मिलेगा D, ठीक है। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, क्या करें अपन, इधर तो OH लगा लेते हैं और इधर क्या कर लेते हैं, D लगा लेते हैं, ये क्लियर। अब इधर कोई कायरल कार्बन है क्या, देखो अगर मैं इस कार्बन को देखूं, है ना, इस कार्बन पे क्या है, एक तो मिथाइल है, एक OH है, ऊपर से चलो और नीचे चलो सेम ही तो है, तो ये तो कायरल है ही नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं है। लेकिन यहाँ देखें, ये है, देखो एक तरफ OH है एक तरफ मिथाइल है, रिंग में यूं चलोगे तो ये CH2 है लेकिन ये CHD है ना, तो ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। आई बात समझ में ना, उसमें कायरल कार्बन है, इसमें कायरल कार्बन नहीं है, ठीक है। ये तो ये है आपका वापस वही मेथड जो अपन ने पहले डिस्कस किया था, ठीक है। एक प्रिपरेशन क्या अपन मान ले, एल्कीन और एल्कीन से हो गई अपनी 3 प्रिपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो है अपने पास वो है प्रिपरेशन अल्कोहल में, देखो एनसीईआरटी में नहीं है ये वाला पार्ट। नेक्स्ट जो अपन देखते हैं वो देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ विसिनल डाइऑल, विसिनल डाइऑल। अब देखो विसिनल मतलब लगातार, कंटिन्यू, डाई मतलब 2, ऑल मतलब OH, यानी ग्लाइकोल मान लो एक तरह से, ठीक है। अब हम क्या करें, तो देखो एक सिंपल मैकेनिज्म बताते हो जो हमने 11th में देखा था, हाइड्रोकार्बन। जैसे मेरे पास ये एल्कीन है, ठीक है, ये एल्कीन है और मैं तुम्हें कहूँ कि आप ऐसा करो, बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट पढ़ा, पिंक कलर का सॉल्यूशन है, एल्केलाइन KMnO4 1% एल्केलाइन KMnO4 कोल्ड KMnO4, ठीक है, 1% एल्केलाइन KMnO4 कोल्ड KMnO4 को क्या कहते हैं, बेयर्स रिएजेंट कहते हैं। ये पिंक कलर का होता है, ठीक है। अब KMnO4 है तब तक ये पिंक है, गायब हो गया तो फिर कहेगा पिंक है ना। तो हम कहेंगे देखो KMnO4 का कंडीशन कैसा है जुड़ने का, अगर ये डिजाइन देख लिया ना तो थोड़ा दिमाग में रह जाएगा। KMnO4 में Mn की वैलेंसी 7, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी 7 है ना, तो Mn डबल बॉन्ड O, Mn डबल बॉन्ड O, Mn डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये O माइनस है तो यहाँ मैं K प्लस कर देती हूँ और ये इसका पाई बॉन्ड इससे कनेक्ट, ये इसका पाई बॉन्ड इससे कनेक्ट, इस तरह का एक इंटरमीडिएट बन जाएगा, ठीक है। अब मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि KMnO4 जो जुड़ा है वो एडिशन तो सिन ही है ना, कि नहीं है, एडिशन क्या है, सिन ही है ना। तो आगे में इसका जो ग्लाइकोल बनाने वाले हो है ना, इसका आपका जो रिएक्शन है वो सीधा ये है कि H2O और ऑक्सीडेशन कर दो तो आपको क्या मिलेगा, ग्लाइकोल मिलेगा, है ना। तो सिन एडिशन मतलब ये अगर वेज पे है तो ये भी वेज पे होगा, बस मेरे को ये याद दिलाना है। अभी बताऊंगी तो भूल जाओगे, लेकिन अगर ये चीज़ दिमाग में छपी हुई होगी कि अच्छा KMnO4 तो ऐसे ही जुड़ेगा, तो इसका तो चांस ही सिन का है, ट्रांस तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो मुझे ये देखना है कि भाई प्रोडक्ट जो है वो सिन है, ठीक है। यहाँ लिखना वही है 1% KMnO4, ठीक है। एल्कीन का बेयर्स रिएजेंट से ऑक्सीडेशन करो, आंसर क्या है, ग्लाइकोल है, ठीक है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि अच्छा ये सिन एडिशन है, एक पॉइंट क्लियर है, ठीक है। इसको काम में लेंगे अपन, ये 11th में था, डायरेक्ट कराओगे तो फिर भूल जाओगे। अब अगर मैं कहूँ कि नहीं तुम एल्कीन ले लो और कोई पर एसिड ले लो, है ना, पर एसिड, पर इसलिए क्योंकि मतलब कोई एसिड होगा उसमें पर ऑक्साइड बॉन्ड होगा, जैसे पर एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड क्या CH3COH, है ना, एक पर ऑक्साइड बॉन्ड हो गया तो एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होगा, तो ये आपको नेसेंट ऑक्सीजन दे देगा। तो पर एसिटिक एसिड, पर बेंजोइक एसिड, है ना, पर फॉर्मिक एसिड, कोई भी ऐसा एसिड जिसमें एक पर ऑक्साइड बॉन्ड हो, ठीक है। तो हम कहेंगे एक ये भी मिल सकता है तुम्हें MpCb, मेटा McPb, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, सही। तो मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो देखो बेंजोइक एसिड बेंजीन पे COH, है ना, ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा, मेटा पे क्लोरो, लेकिन तुम तो कह रहे हो पर बेंजोइक एसिड
तो पर बेंजोइक एसिड मतलब एक पेरोक्साइड बॉन्ड और होगा, मतलब तुम्हें कुछ नहीं करना, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा लगाना। अब ये ऑक्सीजन निकल के आ जाएगा, बाकी तो अपने जो एसिड है वो जिंदा रहेगा। इसका काम है ऑक्सीजन देना, जो उसके पास एक्स्ट्रा है ना वो ऑक्सीजन तुम्हें दे देगा। बात समझ में आ रही? कोई भी एसिड हो, मुझे तो उसको एसिडिक एसिड के रूप में देखना है, तुमको एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है तो वो वही तो तुम्हें चाहिए कि मैं इसका ऑक्सीडेशन कर पाऊँ। ठीक है, अब ये भी इसलिए समझा रही हूँ, देखो यहाँ पे भी थोड़ा गेम कि ये तुम्हें एक ऑक्सीजन देगा तो ऑक्सीजन इस तरह से इपोक्साइड बना लेगी, है ना, ऑक्सीजन क्या बना लेगी, इपोक्साइड बना लेगी। अब तुम सोचो कि अगर मैं इस पर वाटर का अटैक कर रहा हूँ, मैं इसका ऑक्सीडेशन करके ग्लाइकोल बनाऊं, तो ये जैसे मान लो ये कार्बन कार्बन है, यहाँ ऊपर एक रिंग बन गई, ठीक है ना। अब जो अटैक होगा वो यहाँ से तो हो ही नहीं सकता ना, अटैक कैसे होगा, अब तो नीचे से आएगा, तो प्रोडक्ट तो मेरा ट्रांस बनेगा। प्रोडक्ट कैसा बनेगा, ट्रांस बनेगा, क्योंकि अब यहाँ देखो ये बॉन्ड तोड़ोगी तो वही चीज़, दूसरे से अटैक नीचे से होगा ना, तो सिन एडिशन तो वही नहीं ना भाई, एक तो ऑक्सीजन तुम्हारा ऊपर ही रहेगा और एक ऑक्सीजन क्या होगा, नीचे होगा ना, तो प्रोडक्ट कैसा बना, ट्रांस बना। यानी अगर एक तुम वेज पे लगाओगे तो दूसरा डैश पे लगेगा ना। तो ये चीज़ अगर दिमाग में रहेगी कि अच्छा पर वाला तो यूँ झोपड़ी बना लेता था, तो जब भी ऐसे झोपड़ी बन जाती है तो दूसरा अटैक तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, एल्कीन में आएगा ये वैसे तो, ठीक है, लेकिन फिर यहाँ काम पड़ गया। अब ये KMnO4 है तो ये तुम्हारे एक बार दिमाग होना चाहिए, KMnO4 तो यूँ जुड़ता है, तो अब एडिशन कैसा होगा, सिन। ठीक है, ये सब याद नहीं करना है, याद क्या रखना है कि यहाँ पे ग्लाइकोल बनाऊंगा तो सिन बनेगा और इससे बनाऊंगा तो आंसर क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा। पर भूल जाते हैं, उल्टा कर दिया तो दिक्कत आ जाएगी। तो KMnO4 देखते एक बार दिमाग में आ जाएगा कि नहीं KMnO4 इतना बड़ा है, दोनों ऑक्सीजन से यूँ जुड़ जाएगा, दोनों ऑक्सीजन एक ही साइड एक साथ नहीं लग गए, तो अब मेरा एडिशन सिन है। और पर वाला तो पहले ऑक्सीजन देगा तो ऊपर झोपड़ी बनेगी, और वाटर तो अपोजिट डायरेक्शन से आएगा। आई बात समझ में? इसलिए आपका एडिशन क्या हुआ, ट्रांसफर। ठीक है, ये दोनों चीजें बैठ गई दिमाग में। अब इस पे अपन को एक क्वेश्चन बिठाना है, ठीक है, इसी पॉइंट को आपको यूज करते हुए। लो क्वेश्चन लिखो और आंसर बनाओ। मैंने तुम्हें दे दिया साइक्लोहेक्सी, ठीक है, और यहां मैंने दे दिया तुम्हें 1% KMnO4, ठीक है, या मैंने लिख दिया कोल्ड KMnO4। अब तुम्हें सीधा आंसर देना है, तुम्हें कुछ दिमाग नहीं लगाना है क्या है कैसे है, सीधा आंसर। और यहाँ पे भी, यहाँ मैंने तुम्हें दे दिया मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड MCPBA, ठीक है, और फॉलोड बाय क्या था, हाइड्रोलिसिस था। यहाँ तुम्हें दिमाग लगाना है, आंसर बनाना। हाँ देखो क्या बन सकता है, दिमाग लगाओ। है देखो यहाँ क्या करना है तुम्हें पता है कि अच्छा एल्कीन है, एल्कीन का ऑक्सीडेशन करना है, ध्यान रखना है ना, कोल्ड KMnO4 डाइल्यूट KMnO4, ऐसा स्ट्रॉन्ग KMnO4 होगा तो फिर बॉन्ड टूट के COH हो जाएगा। बेयर्स रिएजेंट ही चाहिए यहाँ पे, थोड़ा ध्यान रखना क्या चाहिए तुम्हें यहाँ पे, बेयर्स रिएजेंट लिख देगा वो, 1% लिख देगा, कोल्ड लिख देगा ऐसे, ठीक है। तो अब मैं कहूँगी अच्छा बेयर्स रिएजेंट वाला KMnO4, तो KMnO4 तो डबल बॉन्ड हटा के एक ही साइड से जुड़ता था, तो अगर यहाँ OH है तो एक OH यहाँ आएगा, तुम चाहो तो डैश भी बना सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, देखो इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, वो प्लेन जो एक मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट में काटता है उसे क्या बोलते हैं, POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री। आपको पता है कायरलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, एसिमेट्रिक, ऐसा कार्बन चारों लोग अलग अलग होता वो लाइट को रोटेट करेगा। तो आपका कंपाउंड किसी भी वे में सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, चाहे प्लेन हो, सेंटर हो, एक्सेस हो, कुछ भी हो, ठीक है। कायरलिटी का कॉन्सेप्ट शूज है ना, राइट पांव का तो लेफ्ट का भी होगा ही होगा, अगर मैं उसको इक्वली डिवाइड कर दूं तो फिर कायरल चीज है ही नहीं। तो शूज कभी भी एक कायरल नहीं हो सकता है, जूता बनाओगे
तो लेफ्ट और राइट अलग अलग ही होगा, ऐसा नहीं होगा एक ही जूते को राइट में पहन लो एक जूते को लेफ्ट में पहन लो। तो जब भी पीओएस मिल गया, प्लेन मिल रहा है, कोई भी ऐसा प्लेन जो एक मॉलिक्यूल को इक्वल पार्ट में काट रहा है, तो वो सिमेट्रिक है ही नहीं। और हमारा कायरलिटी का मतलब ही हैंड्स, कीयर मतलब क्या होता है हैंड्स, तो हैंड्स कभी सिमेट्रिक हो ही नहीं सकता। आप सोचो ऐसे दिमाग लगाओगे हैंड का ट्रांसप्लांट करना है तो इसको यहाँ लगाए तो इसको यहाँ लगाए, तो ऐसा पॉसिबल थोड़ा ना है, हो ही नहीं सकता। तो फिर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो है ही नहीं ऑप्टिकल एक्टिव। अब मैं क्या इसका मिरर इमेज सोचूं, ये तो कट रहा है बराबर, ठीक है। अब मेरे को यहाँ दिमाग लगाना है, अब मैं कहूँगी ये तो पर एसिड है, तो पहले ऊपर रिंग बनेगी, फिर दूसरा अटैक तो अपोजिट डायरेक्शन से होगा। तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर एक वेज है तो एक क्या होना चाहिए डैश। अब तुम सोचो ये कायरल है कि नहीं है, इसको दो बराबर पार्ट में काट सकते हो कि नहीं? देखो कटने के बाद में दोनों चीजें बराबर दिखनी चाहिए। जैसे मान लो ये मोबाइल है, इसको मैंने काट दिया तो आधा आधा सेम दिखेगा ना, इसको भूल जाओ फिलहाल, तो ये सेम दिखेगा ना, आई बात समझ में? अब अगर एक कटने, देखो एक ग्रुप इधर है एक ग्रुप इधर है, तो मैं इसको काट दूं तो सेम का है। मिरर में ऊपर वाली चीज नीचे थोड़ी दिखती है, मिरर में ऊपर वाली का पिक्चर ऊपर होता है और नीचे वाली का पिक्चर नीचे होता है, ऐसे ना। तो तुम कहोगे नहीं ये इसमें पीओएस नहीं है, ठीक है। ये वैसे तो अपन उसमें पढ़ेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, बट थोड़ा आइडिया आप क्योंकि फंसाएगा तुम्हें, वो कहेगा टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताओ, तो वो तो एक ही, तो ये पीओएस नहीं है, इसका मतलब ये कायरल है। और जो भी चीज़ कायरल है तो एक तो खुद होती है, उसकी मिरर इमेज होती है। तो भाई एक तो ये है, एक इसका मिरर इमेज जिसमें ये डैश पे और ये वेज पे, आई बस समझ, तो दो हो गई ना, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हो गए, तो हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हो गए 3। क्लियर है, बात समझ में आ गई तुम्हें? ये ठीक है। नेक्स्ट मेथड जो अपन को दिया है फ्रॉम हेलो एल्केन, ठीक है। थर्ड मेथड हुआ ना, पहला क्या हुआ फ्रॉम एल्कीन, फिर फ्रॉम एल्कीन। अच्छा एल्कीन में अपन वही पढ़ लिया KMnO4 वाला विसिनल डाइल था, ठीक है। थर्ड आपके पास है फ्रॉम हेलो एल्केन, ये अपन ने पढ़ रखा है हेलो एल्केन में। देखो अगर मैं तुम्हें कहूँ हेलो एल्केन, ऐसा करो इसकी रिएक्शन एक्वस QH से करा लो, तो तुम्हें पता है OH माइनस तो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, मैकेनिज्म आपका SN2 है। शर्त ये होनी चाहिए कि ये R जो है वो मिथाइल हो, 1 डिग्री हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिग्री हो तो ये PAS लेना पड़ेगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। फिलहाल हम कहेंगे चलो RX है और ये SN2 मैकेनिज्म से, तो तुम्हें पता ही SN2 में प्रोडक्ट तो उल्टा हो जाता है, आंसर तो आ ही जाएगा ROH। SN2 में हमेशा क्या होता है इन्वर्जन, तो हम इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट है, ठीक है। चलो एक कंडीशन तो ये है। दूसरा मैं कहूँगी नहीं हेलो एल्केन है और मेरे पास पहले वाटर है, तो तुम कहोगे वाटर तो PPS है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आते ही मैकेनिज्म ऐसे ना, क्योंकि इसमें तो ताकत है X और R को अलग कर दे, तो भाई यहाँ तो काफ केटायन भी बन सकता है, बनेगा। और काफ केटायन बनेगा तो इसकी तो आदत है कि अगर रीअरेंजमेंट होगा तो मैं तो रीअरेंज करूंगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर काफ केटायन बना है और इसकी तो नेचर था कि मैं स्टेबल में कन्वर्ट हो जाऊँ, कैसे भी कूद फंक के, और मैं 2 तो 3 में कन्वर्ट हो जाऊँ, 3 है तो मैं वो रेजोनेंस वाले में चला जाऊँ, तो हम कहेंगे भाई इसमें तो रीअरेंजमेंट होता है, अगर ये बन गया गलती से तो रीअरेंज हो जाएगा। फिलहाल तो मुझे वो जिक्र नहीं आता मैंने से लिख दिया। अब होगा क्या, तो हम कहेंगे बस अब इसमें वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर देगा, और मैं सीधा आंसर लिख रही हूँ, अपने मैकेनिज्म देखना नहीं, तो आंसर क्या है RH। तो मैं कहूँगी बन तो दोनों में रहा है, इसमें ही बन रहा है इसमें ही बन रहा है, लेकिन मुझे दिमाग लगाना है कि भाई ये आ गया तो मैकेनिज्म SN2 में जाएगी, है ना, और वाटर आ गया तो मैकेनिज्म SN, यहाँ फंसना है अपन को, फंसाएगा अपन को नहीं फंसना, क्लियर है ना। एक्वस KOH आ गया तो हम SN2 को फॉलो कर देंगे, और अगर वाटर आ गया PPS है तो हम SN1 को फॉलो करेंगे। SN1 में काफ केटायन बनता है तो बाय चांस रीअरेंजमेंट है तो कर दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी पिछली बार देखा तो नहीं था तो मत कर, है तो कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ गया, ये तो हो गया, इसमें दिमाग लगाओ। आपके पास पहला क्वेश्चन है कुछ ऐसा, ये दे रखा है, ये दे रखा है, यहाँ पे आपको दिया है Br और ये, ठीक है, और यहाँ दिया है वाटर और यहाँ प्रोडक्ट, ठीक है। सेम रिएक्शन
एक्वस KOH और प्रोडक्ट। क्या करें, सबसे पहले वाटर देख लिया, तो वाटर देखते ही मुझे लगा ये तो PPS है, PPS है तो SN1 करानी पड़ेगी। SN1 कराऊँ तो पहले काप कैटायन बनाऊँ, तो काप कैटायन तो Br माइनस निकाल दूँ तो यही दिख रहा है फिलहाल, तो मैं कहूँगी काप कैटायन तो ये कुछ ऐसा दिखा, पर इसकी डिग्री तो क्या दिख रही है, 2 दिख रही है, तो मैं 3 में कन्वर्ट करूँ। 3 में कैसे कन्वर्ट करूँ, देखो अगर यहाँ का हाइड्रोजन है, इसको हाइड्राइड बना के आउट कर दूँ तो ये प्लस हो जाएगा और हाइड्राइड यहाँ चिपक जाएगा, तो मुझे लगा कि इसको कुछ ऐसा कर दें, ये काप कैटायन हो गया। अब अगले स्टेप पे तो वाटर ही है, अटैक कर लेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो बना दूँ इसको सीधा, क्या करूँ यहाँ OH लगा देती हूँ, तो ये अब इसमें कायरल कार्बन नहीं है ना, क्योंकि ये मिथाइल, तो ये अकेला प्रोडक्ट है, ठीक है। नहीं तो मान लो इसमें कायरल होता तो ये, फिर उसका मिरर इमेज दो, ठीक है। तो हम कहेंगे चलो ये, अब यहाँ देखें तो हम कहेंगे भाई ये तो SN2 पे जाएगा। अब अगर ये SN2 पे जाएगा, इसका मतलब मैं क्या करूँ, SN2 पे जाएगा तो वेज का डैश बना दूँ, काप कैटायन के बारे में सोचूं भी नहीं, तो जो है वही बना देती हूँ मैं, तो बस ये है और ये वेज है ना, तो मैं खाली डैश बना देती हूँ, सही। और घुमाना होगा तो वो कहेगा भाई ये है, ये भी है, इनमें रिश्ता क्या है, इनमें क्या रिश्ता है, 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल है, 2 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल दिख रहा है, उसमें देखूँ तो 1 2 3 4, लेकिन ये 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल है, और ये क्या है 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल है, तो रिलेशन कौन सा है, PI, पोजीशन आइसोमर। ब्यूटेन टू ऑल तो वो भी है, ब्यूटेन टू ऑल ये भी है, लेकिन वहाँ मिथाइल 2 पे ही है, यहाँ मिथाइल 3 पे है, तो इन दोनों का रिलेशन क्या है, PI, पोजीशन आइसोमर। तो फंसाने में कुछ ही कर सकते हैं, क्लियर। तो ये कौन सा मेथड हो गया तुम्हारा, थर्ड हो गया। इसी पे हाँ ठीक है, ये थर्ड मेथड। एक क्वेश्चन और करा देती हूँ तो मैं, यहाँ मिथाइल दे दिया, यहाँ इथाइल दे दिया, यहाँ H दे दिया, यहाँ Br दे दिया, क्वेश्चन वही सेम। ये अपन ने करा खैलो अल्केन में भी, एक्वस KOH और वाटर, ये तो एक्वस KOH आते ही क्या दिमाग में आएगा, इन्वर्जन कर दूँ, मैकेनिज्म SN2, प्रोडक्ट का इन्वर्जन मतलब Br यहाँ से हटाऊँ और OH यहाँ लगाऊँ, तो लेफ्ट राइट घुमा दो, तो हम कहेंगे इसमें तो कोई खास प्रॉब्लम आई नहीं, ये मिथाइल हो गया, ये इथाइल हो गया, और OH विपरीत दिशा में लगाना है, OH लगा दिया, ठीक है, प्रोडक्ट बनी गया। यहाँ मुझे लगेगा काप कैटायन बनाना पड़ेगा, तो मैं काप कैटायन बना भी दूँ, लेकिन मुझे कुछ खास इसमें भी लग नहीं रहा। देखो ये कार्बन है ना, ये ऊपर तो मिथाइल है, नीचे इथाइल है, इथाइल मतलब ये CH2CH3, ठीक है, और ये काप कैटायन बना में तो क्या रीअरेंज करूँ, 2 डिग्री रहेगा, कोई शिफ्टिंग तो हो नहीं सकती। तो ये काप कैटायन हुआ तो तुम्हें याद है, काप कैटायन मतलब पंखा, पंखा मतलब एक बार अबव द प्लेन अटैक होता है, बिलो द प्लेन, तो मैं एक बार तो OH इधर लगा लेती हूँ और एक बार सब कुछ सेम करके, है ना, एक बार मैं OH इधर लगा लेती हूँ, तो 2 प्रोडक्ट हो गए, एक बार तो ये, एक बार वो, सही। तो आपकी प्रो चॉइस कितनी होगी, 2 हो गई, क्लियर। तो अब पूरे हेडिंग याद रखना, आपने पढ़ा अल्कोहल प्रिपरेशन, पहला किससे, एल्केन, दूसरा एल्कीन, एल्कीन में 3, पहला हाइड्रेशन, एसिड कैटेलाइज्ड पहले डायरेक्ट पानी मिला दो एसिड की प्रेजेंस में, दूसरी बार हाइड्रोबोरेशन BH3, ठीक है, और तीसरा OMDM, ठीक है। अब उसमें भी याद रखना है हाइड्रेशन डायरेक्ट है तो मार्कोनिकॉव, काप कैटायन, रीअरेंजमेंट, हाइड्रोबोरेशन है तो एंटी मार्कोनिकॉव है, टेंशन ही नहीं है, रीअरेंजमेंट भी नहीं है, ठीक है, सिन एडिशन है। फिर आपका OMDM है, उसमें मार्कोनिकॉव है, नो काप कैटायन, नो रीअरेंज, ठीक है, दूसरा मेथड खत्म। तीसरा था आपको विसिनल डायोल्स बनाने एल्कीन से, तो एल्कीन में अगर तुम KMnO4 लोगे तो KMnO4 भारी है, 2 ऑक्सीजन ऐसे यूं एक साथ जुड़ते हैं, तो आंसर सिन एडिशन। लेकिन अगर मैं पर एसिड ले तो पर एसिड ऊपर की झोपड़ी बनाता है, दूसरा नीचे से अटैक करेगा, तो आंसर क्या था, ट्रांस, उधर ट्रांस ग्लाइकोल, KMnO4 में सिन ग्लाइकोल, ठीक है। फिर आपके पास क्या था, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन में भी एक्वस KOH लोगे तो SN2 मैकेनिज्म, और अगर वाटर लोगे PPS लोगे तो SN1,
तो बस आपने हेडिंग हेडिंग याद कर लिया, आपका टेंशन खत्म। बस इसके शॉर्ट नोट्स तो बनाने पड़ेंगे, ठीक है।